हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं और वो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं बीपीएससी का। ठीक है, तो 71 बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी से और अभी जो एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उन दोनों को अगर देखा जाए, क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि 71 बहुत हार्ड आया था, तो अगर ये दोनों पेपर को देखा जाए तो आप समझिएगा कि बस ये एक तरह का क्या है, संकेत है। ठीक है, बस एक संकेत है। और अभी रिसेंट भी देखिए आप एईडीओ का या आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम आपको टेस्ट सीरीज में क्या दिखेगा, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज दिखेगा, यानी कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, ये सब जो सवाल है ये सब तो फैक्ट है, मतलब आपको कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे तभी बनाएंगे, ये कहीं फैक्ट है, ये सब फैक्ट है। बट बहुत सारा चीज़ इस पे जो है वो फैक्ट नहीं होगा। ज़रूर ये सब आपको फैक्ट करेंट अफेयर से पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको आएगा, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ गया तो क्या करिएगा, और इसी तरह का सवाल ज़्यादा आएगा। ये सब आप लोग अगर सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। देखिए, हम एक ही लैंग्वेज में बता सकते हैं। इसका हिंदी वाला जो पीडीएफ है वो भी टारगेट मिशन के टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हिंदी और प्लस इंग्लिश, हम यहाँ पे इंग्लिश में दिखा रहे हैं, बट हिंदी वाला भी यही क्वेश्चन, ये सेट एच है। ठीक है, 71 बीपीएससी का सेट एच है। ठीक है, और जो जो हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं आप डायरेक्टली उसको भी हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, समझाने का बस हम प्रयास कर रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं। सो प्लीज़ समझिए कि अगर हम आपको 2 नंबर, लोग कहते हैं 1 नंबर का भी बहुत वैल्यू है ना, है, तो हम आपको कह रहे हैं कि हम ऐसा अगर इस एप्टीट्यूड को सीखिएगा तो हम 100% श्योर कह रहे हैं कि आप 10 नंबर तक मतलब आगे रह सकते हैं, 10 नंबर तक। ठीक है, हम नहीं कह रहे 150 नंबर, 10 नंबर। और 10 नंबर बहुत होता है, बहुत। आप ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, फैक्ट पढ़िए, लेकिन जो इस तरह का सवाल है जो स्टेटमेंट वाइज और ज़्यादा आने का संभावना है, तो उसको कैसे टैकल करिएगा वो हम सिखाएंगे। और बाकी अगर जिसको वीडियो अच्छा लगेगा, एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे अगर आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पूछ रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, यही पूछ रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में क्या है, ये जो ऑप्शन है मोर देन वन एबव, यानी कि इसमें से हो सकता है कि एक या एक से अधिक हो या तीनों सही है, तो इसका ये लगाएंगे। अगर अगर सिर्फ एक ही सही है तो यानी कि ये तो तब तो गलत है। तो पहले ऐसे सोचना है। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि मोर डी ऑप्शन क्यों है, और इस बार तो ई ऑप्शन भी है। अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो ई पे टिक करेंगे, तो उसका बात नहीं करेंगे, जो अभी है यहाँ पे उसको बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट, आपको एक पूछा गया है कि ये इसके बारे में बताइए, ये जो चीज़ है आकाश तीर के बारे में बताइए। ठीक है, अब हमको मान लीजिए हम नहीं जानते हैं या ढंग से नहीं जानते हैं, फिर भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर थिंक लाइक अ एग्जामिनर, कि अगर आपको एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करिएगा कि इसी में से 2 स्टेटमेंट अगर ले रहे हैं, एग्जैक्ट 2 स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट सही और एक स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको ये चीज़ इसमें का करेक्ट वाला तो आपको लाना ही है सामने, लेकिन उसी के साथ गलत भी दीजिएगा तभी तो गलत होगा। मतलब कहने का मतलब कि आप करेक्ट डायरेक्टली सारा लिख दीजिएगा तब तो हो जाएगा ना इसका आंसर डायरेक्टली डी। अगर ऐसे ही तब तो सबका आंसर डी डी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको फंसाने के लिए गलत कहीं ना कहीं इसमें से गलत कुछ होगा ही, या बहुत सारा सही होगा तो ये आंसर होगा, यही तो हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पे बोल रहा है कि आकाश तीर जो है एक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर कुछ चीज़ है और ये क्या है, एक इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहा है। देखो, हमको नहीं पता कि मान लो कि ये इंडियन एयर डिफेंस की जगह पे कुछ और होता, आर्मी के लिखा रहता है, डॉक्टर, कुछ भी होता। मान लो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि पढ़े हैं तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ोगे तो स्किप करोगे सवाल, और जब इसको स्किप करने से अच्छा है कि आप इसको समझिए कि हो सकता है कि आप सही कर ले। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आई डोंट नो कि ये होगा या नहीं, तो हम इस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। जो समझा, हम यहाँ पे टॉपर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे बस एप्टीट्यूड सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इट सीमलेसली इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि
हम और आप जो है इंटीग्रेटेड हैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। तो क्या कह सकते हैं कि हम 1% भी इंटीग्रेटेड हैं? आंसर इज यस। हो सकता है हम 100% इंटीग्रेटेड हैं? आंसर इज यस। हो सकता है 98%? यस। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? जुड़ना, एक तरह का जुड़ना, एक तरह का मतलब कोई ना कोई संबंध है, मतलब एक सेकंड का भी हो, 1% का भी हो सकता है, 0.0000001 का भी हो सकता है, मतलब इंटीग्रेटेड हो सकता है ना कि हम आपसे इंटीग्रेटेड है। तो ऐसे मतलब ये ना बहुत वैसा ये वर्ड जो है, अब इसको हिंदी में भी आप लोग देखिएगा, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर इतना सा भी इंटीग्रेटेड होगा ना तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, इतना सा भी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही हो सकता है। हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट हो सकता है इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इट रिफ्लेक्ट, अब देखो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये मान लो मेरा घर है, तो इस घर का कहते हैं ना कि मेरे पड़ोसी में ना उनके घर का थोड़ा सा लक्षण मेरे घर भी आ गया है तो एक बात हम बस समझा रहे हैं आपको। ऐसे भी आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली सीनियर होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हम एकदम लेमन लैंग्वेज में हम कह रहे हैं कि अगर आप छोड़ते इस क्वेश्चन को तो फिर कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, उसको भी कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल समझो, एकदम नॉर्मल। कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि 1% का हम जो है इस व्यक्ति से 1% का भी रिफ्लेक्टेड है, मतलब इस व्यक्ति का मेरे ऊपर जीवन में 1% का रिफ्लेक्ट है। या हम कह सकते हैं कि ये जो बहुत बड़े महान व्यक्ति, इनका 100% में इनका मतलब प्रभाव मेरे ऊपर है, या 1% भी है, तो हम रिफ्लेक्ट को नहीं बांध सकते हैं। रिफ्लेक्ट को कह सकते हैं कि हाँ यार हो सकता है रिफ्लेक्ट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट और रिफ्लेक्ट दोनों को सही मानेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है ना इसको गलत काटना, क्या कहोगे कि नहीं इसका ना इससे ऊपर इंटीग्रेटेड नहीं है, अरे 1% का भी इंटीग्रेटेड हो सकता है ना। आप क्या कहोगे कि नहीं ये चीज़ का इस पर कोई रिफ्लेक्ट है ही नहीं, ऐसा मतलब बहुत बहुत रेयर होगा कि इस स्टेटमेंट को गलत बनाया जा सके। और हो सकता है कि शिफ्ट फ्रॉम पैसिव रेफरेंस टू प्रोएक्टिव, हो सकता है कि इसका रिफ्लेक्ट हो। स्ट्रैटेजी हो सकता है एक रिफ्लेक्शन दिया हो कि भाई हेल्प कर दिया हो, कुछ स्ट्रैटेजिक हेल्प कर दिया हो। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका आंसर हम जो है डी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि एक से अधिक इसमें सही है, तो ये करेक्ट है। मतलब ये आप आंसर की मिला लीजिएगा, ये करेक्ट है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको इसका आंसर पता हो जाना चाहिए। मेरा बस आप हमको ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये बताइए क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं। 7 मिनट का हम जो टाइम दिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो, बस मुझे इतना बताइएगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज कर देंगे। कि आप लोग जब बताइएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो 7th का क्वेश्चन देखो, फिर से कह रहे हैं क्यों नहीं हम इस क्वेश्चन पे एप्टीट्यूड लगा सकते हैं। नहीं, ये नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टॉपिक पूछा है कि 96 एकेडमिक अवार्ड जो है बताइए कौन सा है, तो यहाँ पर ये फैक्ट है, फैक्ट में एप्टीट्यूड नहीं लगता है। तभी तो बीपीएससी पहले जो था वो मतलब अब बुरा और अच्छा का बात नहीं है, पहले क्या है कि रट गए, याद हो गया तो बस ये टिक आउट कर दिए, हो गया, सही हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब यूपीएससी जैसा, यूपीएससी में क्या करता है, रटने वाला सवाल थोड़ी ना आता है। यूपीएससी में क्या है, इंटीग्रेटेड है, सब एक दूसरे आपको इंटरलिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से स्टेट पीसीएस इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये बात बताने का ज़रूरत नहीं, ये बात आप लोग खुद देख रहे हैं और ये सब देखने का चीज़ है। ठीक है, 71 तो पिछले साल हुआ ना, अभी AEDO का एग्ज़ाम हुआ, उसमें ही आप देखिए ना, जिसको ढंग से पॉलिटी नहीं आएगा वो कैसे क्वेश्चन करेगा। तो आपको क्या लगता है AEDO से तो हार्ड ही आएगा बीपीएससी, सिंपल। तो बस मेरा इतना ही है, बाकी आपको अगर नहीं फिर भी नहीं सुनना है प्लीज़ स्किप दिस वीडियो और बंद कर दीजिए। मेरा बस है कि अगर किसी को हेल्प मिल रहा होगा, थैंक यू, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे अगर आपको हेल्प कर पाएँ, अगर एक भी नंबर से कर पाए तो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, कह रहा है कि इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म है, बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो भारत का ही हो, भारत में ग्रो कर रहा हो, मतलब घर का, ऐसा मतलब ये हमारा प्यारा भारत का घर का। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, ये जो है ना ये थोड़ा सा मार्कर का इशू हो रहा है। ठीक है, तो इंडिजीनियस ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट तुम क्या कहोगे, ये सर ना हमको सपोर्ट करते हैं, हो सकता है 1% का भी कर रहे हो सकता है 0.0% 1 का भी कर रहे हो सकता है 100% का ये सर
सपोर्ट करें? सपोर्ट तो बहुत किया जा सकता है यार, थोड़ा भी किया जा सकता है, या बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल इतना भी किया जा सकता है। सपोर्ट बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और ये इसमें से बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म है डिफेंस का जो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। अब तुम बताओ, मान लो कि लेट एज्यूम, क्या कहोगे कि ये सपोर्ट कर रहा है, ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट का मतलब क्या, मान लो यहाँ से ये प्लेटफॉर्म इसको मतलब ये प्लेटफॉर्म को सिर्फ ये बताया, देखो भाई ये ना ये काम ऐसे करना, हम लेमन भाषा में समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो अगर ये कॉल करके इनको बता दिए कि देखिए ऐसे ऐसे काम करिएगा, ये बड़ा हेल्प रहेगा, हो गया ना सपोर्ट। या ये यहाँ पे बता दें, ये इनको हेल्प कर दे कि इसमें ना ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करो ना, ये बहुत सब अच्छा रहेगा, हो गया ना सपोर्ट। कैसे कहोगे कि नहीं ये सपोर्ट, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर, सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है। या सपोर्ट इसमें से अगर 1% का भी कोई सपोर्ट किया हो तो इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी आप थोड़ा हिंदी में भी देखिएगा इस चीज़ को। 2 क्वेश्चन बताएं, आप इस दोनों सवाल को बस बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए तो आप सपोर्ट करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।